एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रोकरो और बेनियो को हिनात्सुकी डोर्म के रूइन में देखते हैं जहां वे दोनों प्रे करते हैं। फिर रोकरो कहता है, माफ़ करना तुम्हें यहां लाने के लिए, पर मैं तुम्हारे साथ यहां आना चाहता था। तो बेनियो कहती है, मैं भी यहां आना चाहती थी। आगे रोकरो कहता है, हिनात्सुकी डोर्म से ही मैं एक्सॉर्सिस्ट बनने की राह पर चल पड़ा था, लेकिन यहाँ हुए हादसे के कारण मैं उस रास्ते में चलना छोड़ दिया था, और जिसने मुझे दोबारा एक्सॉर्सिस्ट बनने की राह में चलने की ताकत दी वो तुम थी। तो बेनियो कहती है, मेरे लिए भी ऐसा ही है, तुमने मुझे ताकत दी है। फिर वे दोनों वहाँ से जाते हुए बात करते हैं। रोकरो कहता है, हम मिले ही नहीं थे, लेकिन हमारे सपने एक ही जैसे थे, सबसे ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट बनने का। जब मैं तुमसे ये सुना तो मैं चौंक गया था, लेकिन हिनात्सुकी के हादसे के बाद मैं लड़ाई करने का अधिकार छोड़ दिया था। तब फिर अंडरपैंट आया और हमें ट्विन स्टार बना दिया। न चाहते हुए भी हम उसमें फंस गए और फिर हम यूटो से लड़ाई की। उसके बाद हमने साथ में कसम खाएं कि हम ताकतवर बनेंगे। तो बेनियो आगे कहती है, फिर हम रेजोनेंस को सीखा और उससे लड़ाई करने लगे। फिर भी मेरा भाई अंधेरे में खो गया। फिर आगे ये लोग पूरी घटना को याद करते हैं कि हमने फिर ये वादा किया कि हम 2 साल में 12 गार्डियन से ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। उस वक्त मुझे ऐसा लगा हम ये कर लेंगे, पर साये के साथ सफ़र के दौरान 12 गार्डियन को बसारा से लड़ते हुए देखकर लगा कि हम अभी भी उनकी तुलना में कुछ नहीं कर पाए। आगे रोकरो कहता है, फिर भी हमें उनसे ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम मकानों में देखते हैं जहाँ सभी 12 गार्डियन ग्रुप में बंटकर चीफ एक्सॉर्सिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं। सुबारू सामा भी किसी जांच में जुड़ी होती है। फिर हम रोकरो की तरफ देखते हैं जहाँ वे दोनों बस का इंतजार करते हुए बात करते हैं। रोकरो कहता है, सिर्फ 12 गार्डियन ही नहीं जिन्हें हमें हराना है। और वे लोग फिर बसारा की बात याद करते हैं कि हमें उन्हें भी हराना है, जिनसे हम सफ़र के दौरान मिले। वे कामुई जैसे ज़्यादा ताकतवर थे, और वहाँ ऐसे भी थे जिन्हें हम एक्सॉर्सिस्ट नहीं कर पाए थे। हमें किसी दिन उनसे निपटना पड़ेगा। फिर हम मगानों में चिजुआ को देखते हैं जो कसम खा रहा होता है कि रोकरो और बेनियो से मैं बदला लेकर रहूंगा। फिर हम दूसरे बसारा को देखते हैं जो अपना पावर बढ़ा रहा होता है। कहता है, मेरा पावर अब 4 गुना बढ़ गया है, मैं कुछ 12 गार्डियन का सर इकट्ठा कर कुरानाशी को तोहफा दूंगा। फिर हम कुरानाशी को देखते हैं जो किसी मास्क का निर्माण कर रहा होता है। फिर हमें बस में दिखाया जाता है जहां रोकरो और बेनियो बात कर रहे होते हैं कि हमें सिर्फ उनसे नहीं निपटना है। वे दोनों कामुई और यूटो की भी बात करते हैं। फिर दोनों बस से उतर जाते हैं और बात करते हुए जाने लगते हैं। रोकरो कहता है, 12 गार्डियन, बसारा और यूटो ये लोग मुझसे कई गुना ताकतवर है और ऊंचाई पाने में लगे हुए हैं। तो बेनियो कहती है, साये भी आमेनुमिहा सीरा की शाखा होने के नाते वो बैरियर को बनाए रखती है जो मगानों को अलग करती है। आगे वे दोनों सोचते हैं कि लेकिन हम क्या कर रहे हैं ट्विन स्टार होने के नाते। फिर रोकरो साये की बात याद करता है जिसमें साये ने रोकरो से कहा होता है, पापा आप सच में मेरे असली पापा हो। तो रोकरो इस बात को लेकर उसका क्या मतलब था और मैं कौन हूँ करके सोचने लगता है। फिर हम सेक डोर्मा में देखते हैं जहाँ रोकरो और बेनियो आ गए होते हैं और किसी को न देखकर जिस सामा से पूछते हैं। तो जिस सामा कहता है वे लोग केगारे को एक्सॉर्सिस्ट करने गए हैं। तो बेनियो कहती है, अगर आप हमें बुलाते तो हम भी मदद कर देते। तो जिस सामा कहता है, उन्होंने कहा कि तुम दोनों शायद थके हुए होंगे जो हुआ उसकी वजह से, और वो सभी सोच रहे थे कि वो अपने दम पर क्या कर सकते हैं। और आगे रोकरो और बेनियो से पूछता है, क्या मैं तुम्हारा कोई मदद कर सकता हूँ। तो रोकरो सेइगेन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। फिर हम सेइगेन के पास देखते हैं जहाँ रोकरो सेइगेन से पूछता है, हिनात्सुकी डोर्म में आने से पहले मैं कहाँ था। ये सुनकर जिस सामा चौंकता है। रोकरो आगे कहता है, तुमने कहा था मेरा परिवार नहीं है, और अगर वो मर गए हैं तो बता दो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं जानना चाहता हूँ मैं पैदा कहाँ हुआ था, मैं कहाँ पला बड़ा हुआ हूँ, और मैं कैसे हिनात्सुकी डोर्म का हिस्सा बना। सेइगेन उसे बताने के लिए तैयार होता है, पर जिस सामा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेइगेन कहता है ये अच्छा मौका है उसे बताने का। तो बेनियो क्या मुझे बाहर जाना चाहिए करके पूछती है। तो रोकरो बेनियो से कहता है,
मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये सुनो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। फिर सेइगेन उसे बताता है कि तुम मुझे 10 साल पहले मगानो में मिले थे। ये सुनकर बेनियो चौंक जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम इन्हें बाहर में बैठे हुए देखते हैं। रोकरो कहता है, जब मैं पहली बार साय से मिला तब मुझे कुछ महसूस हुआ था, और जब मैंने ये सुना कि मैं मगानो में मिला, ऐसा लगा मैं समझ गया, लेकिन आखिरकार मैं कौन हूँ। तो बेनियो रोकरो का पावर याद कर कहती है, तुम रोकरो ही हो, आगे से भी और पीछे से भी। तो रोकरो हंसने लगता है, कहता है अब इसका क्या मतलब बनता है। तो बेनियो मुंह बनाने लगती है। तो रोकरो उसे शुक्रिया कहता है और आगे कहता है, मुझे सेइगेन से पूछने में ये डर लग रहा था, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ थी। तभी किनाको कहता है, वहाँ काफी ताकतवर केगारे हैं। फिर हम मगानों में देखते हैं जहाँ ये लोग आ गए होते हैं और वहाँ एक भी केगारे न देखकर कहते हैं, लेकिन यहाँ एक भी केगारे नहीं है। तो किनाको कहता है, मैं एक प्रो शिकिगामी हूँ, मैं कोई गलती नहीं कर सकता। तभी एक बसारा कहने लगती है, तुमने देर कर दी, मैं बहुत बोर हो गई थी तो मैंने सारे केगारे को रास्ते से हटा दिया। और फिर वो इनके सामने आ जाती है। इस बसारा का नाम सुजू है। रोकरो उसे देखकर कहता है, तुम वही बसारा हो। तो सुजू कहती है, ये बुलाने का कोई शानदार तरीका नहीं है, मुझे बस सुजू प्योन कहो। पर रोकरो ये घटिया है करके गुस्सा हो रहा होता है। आगे सुजू के बातों से और गुस्सा होने लगता है। तो बेनियो उसे शांत कराती है और सुजू से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सुजू कहती है, डरावनी लड़की बोल पड़ी, और आगे कहती है, मैं यहाँ तुम दोनों ट्विन स्टार एक्सोर्सिस्ट की जांच करने आई थी, क्योंकि वो लड़की आमे नो मियाशिरा की शाखा बनकर वापस चली गई। मुझे लगा तुम दोनों उदास होंगे, तुम्हें अच्छा देखकर मुझे खुशी हुई। तो रोकरो कहता है, तुम्हें साय के बारे में कैसे पता चला, और तुम बसारा का असली मकसद क्या है? क्या तुम बैरियर को हटाकर इंसानों की तबाही करना चाहते हो? तो सुजू कहती है, वहाँ ऐसे कुछ है जिन्हें ये करना पसंद है। बसारा के बीच भी हर तरह के जीवन होते हैं। रोकरो सुजू से कहता है, तुम करना क्या चाहती हो? तो सुजू कहती है, तो सुजू सीरियस होकर कहती है, तुमने काफी गंभीरता से ये सवाल पूछा है, मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। दूसरे शब्दों में मुझे पता नहीं, कहती है। तो रोकरो चिढ़ जाता है और गुस्सा होने लगता है। तो सुजू कहती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारा अगला प्लान क्या है? ये सुनकर रोकरो भी शांत हो जाता है। तो सुजू कहती है, देखो तुम्हें भी नहीं पता। फिर सुजू इन्हें कहती है कि हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंता में होता है। फिर म्यूजिक चालू करके गाना गाते हुए डांस करने लगती है। उसका गाना काफी भड़कीला होता है, लेकिन बेनियो उन्हें बेफिक्र देखकर कहती है, जब तुम्हें पता नहीं क्या करना चाहिए तो वो करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, करके रोकरो को चलो डांस करते हैं करके ले जाती है और डांस करने लगती है। उसे देखकर सुजू कहती है कि वो समझ गई। फिर रोकरो भी डांस करने लगता है। वे लोग काफी इंजॉय करते हैं। एक तरह से सुजू इन्हें अपने लाइफ में खुश रहना चाहिए करके मोटिवेट करती है। फिर सुजू अलविदा कहते हुए अगली बार फिर मिलेंगे कहकर वहाँ से चली जाती है। तो रोकरो बेनियो से कहता है, मुझे नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ ढूंढना होगा जो सिर्फ हम दोनों कर सकते हैं। क्या तुम तैयार हो करके पूछता है। तो बेनियो सुजू के स्टाइल में मैं तैयार हूँ कहती है। तो वे दोनों हंसने लगते हैं। फिर हम कुरानाशी की तरफ देखते हैं जो कहता है, आमे नो मियाशिरा की शाखा ठीक हो गई है और ड्रैगन स्पॉट का आतंक भी कम हो गया है। एक्सोर्सिस्ट यूनियन के मूर्ख लोगों को ये लगता होगा, लेकिन ये शुरू करने का वक्त हो गया है करके दूसरा वाला मास्क को पहन लेता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।